गांव में एक बात कही जाती है, अगर रात के सन्नाटे में कोई आपका नाम ले और आवाज़ पीपल के पेड़ की तरफ से आए तो पीछे मत देखना, क्योंकि जो उस पेड़ की तरफ देख लेता है वो फिर गांव का हिस्सा नहीं रहता। आज की कहानी उसी पीपल के पेड़ की है जिसका सच गांव वाले आज भी छुपाते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव के खेतों के पास एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में लोग वहाँ से निशंक होकर निकल जाते थे। बच्चे खेलते थे, औरतें घास काटने जाती थी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता कोई भी उस पेड़ के पास से गुजरना नहीं चाहता, ना कोई जानवर ना कोई इंसान। रात में ना कुत्ते वहाँ भौंकते हैं और ना ही पत्तों की सरसराहट होती है, जैसे वो जगह सांस लेना ही भूल जाती हो। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। उस रात के बाद गांव वालों ने एक नियम बना लिया, शाम के बाद उस तरफ कोई नहीं जाएगा। ना इंसान और ना जानवर। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया क्यों। रमेश गांव का ही एक सीधा साधा आदमी था। रोज की तरह वो शाम को खेतों से घर लौट रहा था। अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। जब रमेश पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा रुक गई। ना पत्तों की सरसराहट, ना कीड़े मकोड़ों की आवाज। और तब उसने सुना, रमेश। वो आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। रमेश रुक गया। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। फिर आवाज आई, बेटा इधर आ। रमेश ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। पीछे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अगले ही पल उसने देखा एक साया पेड़ के नीचे खड़ा था। वो देख के रमेश के मानो सांसें अटकने लगी और वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर बढ़ गया। उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, ये सोचकर कि उसकी माँ चिंता करेगी। अगली शाम जब रमेश खेत से लौट रहा था, फिर से किसी ने उसका नाम लिया। लेकिन इस बार रमेश ने हिम्मत करके पूछ लिया, कौन है? इतना कहा ही था कि पूरा इलाका बिल्कुल सन्नाटे में डूब गया। रमेश बिना ज़्यादा कुछ सोचे अपने घर गया। लेकिन इस बार वो अकेला घर नहीं आया था, उसके साथ कोई और भी था। उस रात रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो खून की उल्टियाँ करने लगा। उसकी माँ ने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने उसे दवाई दी, लेकिन उल्टी रुक ही नहीं रही थी। इतने में रमेश अचानक अपने बिस्तर से उठा और अपना सर दीवार पे पटकने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। हंसने की आवाज़ किसी औरत जैसी थी। वैद्य को तुरंत समझ आ गया ये कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और उन्हें सारी बातें बताई।
पंडित जी ने जब रमेश की हालत देखी, उन्होंने कहा, इसके साथ कोई साया घर आया है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। पंडित जी ने इतना कहा ही था कि रमेश फिर से चिल्लाने लगा और अपना सर दीवार पे पीटने लगा। पंडित जी को पता चल गया था ये साया किसका है। वो इससे पहले कि कुछ कर पाते, अचानक रमेश मुस्कुराने लगा और उसकी गर्दन एक जोरदार आवाज़ के साथ मुड़ गई। रमेश की वहीं मौत हो गई। रमेश की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। पंडित जी ने सारे गांव वालों को उस पीपल के पेड़ का राज बताया। कुछ 30 साल पहले की बात है। एक विधवा औरत गांव के पास रहती थी। उसका पति शादी के कुछ दिन बाद ही मर गया। फिर उसके घर वाले एक एक करके मर गए। गांव वालों को लगा कि वो औरत डायन है, इसलिए गांव वालों ने उसे उस पीपल के पेड़ के पास जिंदा जला दिया। लेकिन उस औरत की कोई गलती नहीं थी। उसके घर वालों को एक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। मरते मरते उस औरत ने कहा था, तुम सभी यहीं मरोगे, मेरे पेड़ के नीचे। और तब से वो वहीं उस पीपल के पेड़ में रहती है। गांव के मुखिया जी काफ़ी पढ़े लिखे थे। उन्हें यह सब बातें अंधविश्वास लग रहा था। उन्होंने तुरंत 3 लोगों को बुलाया और पेड़ काटने को कहा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस पेड़ पे एक भी खरोंच नहीं आई। मुखिया जी ने कहा, ये पेड़ बहुत मजबूत है और कुछ लोग लगेंगे इस पेड़ को काटने के लिए। इतना कहकर वो अपने घर चले गए। और फिर अगली सुबह मुखिया जी के साथ साथ और 3 मजदूरों की लाश पीपल के पेड़ के पास मिली। अगर आपका भी नाम कोई रात में बुलाए और आवाज़ किसी पीपल के पेड़ से आ रही हो, तो आप क्या करोगे? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।